हेलो दोस्तों, टीन एजुकेशन में आप सभी का आज फिर से स्वागत करती हूँ। तो हम मैथ, साइंस और फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के लेसन प्लान कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज मेरे पास गणित का एक लेसन प्लान है जिसका जो मेन टॉपिक है वो रहेगा सममिति। और क्लास 6 to 9 आप इसे यूज़ कर सकते हैं। डेट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। विषय रहेगा हमारा गणित। 35 मिनट की इसमें अवधि रहती है और विद्यालय का नाम जिस भी विद्यालय से आपको इंटेंसिव के लिए जो विद्यालय अलर्ट किया गया है आप उस विद्यालय का आप नाम लिख सकते हैं। उसके बाद सामान्य उद्देश्य में पहला लिखेंगे कि विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों में गणितीय दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा, विद्यार्थियों को गणित के तथ्यों से अवगत कराना। चौथा, गणित शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में चारित्रिक गुणों का विकास करना। पांचवा, गणित में तकनीकी के प्रयोग से विद्यार्थियों को अवगत कराना। और छठा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। उसके बाद देखिए कुछ हमारे विशिष्ट उद्देश्य रहते हैं। हमारा जो मेन प्रकरण होता है उसका पहला रहेगा कि जो विद्यार्थी है वो सममिति से संबंधित ज्ञान का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी सममिति के बारे में जानकारी को भली भांति समझ सकेंगे। विद्यार्थी सममिति से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन की परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। और आखिरी रहेगा जो विद्यार्थी हैं वो सममिति से संबंधित प्रश्नों को सफलतापूर्वक हल कर सकेंगे। उसके बाद हमारा पाठ्य वस्तु विश्लेषण रहेगा सममिति, जिसके अंदर हम सममिति की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा आदर्श प्रश्न और तीसरा रहेगा अभ्यास प्रश्न। यहाँ पे हमारा पहला पेज समाप्त होता है। उसके बाद शिक्षा सहायक सामग्री और जिसमें आप श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट या फिर अन्य वास्तविक वस्तुएं लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान पर हम लिखेंगे कि जो विद्यार्थी हैं वो सममिति का अर्थ जानते हैं और विद्यार्थी सममिति की संरचना से परिचित हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे शिक्षण बिंदु रहेगा जो रहेगा सममिति, जहाँ पे हम सममिति के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराते हैं। उसके बाद हमारा शिक्षण उद्देश्य रहेगा कि विद्यार्थी सममिति को परिभाषित कर सकेंगे और दूसरा विद्यार्थी सममिति के उदाहरण दे सकेंगे। यहाँ पे छात्र अध्यापिका क्रियाएं में आप देख सकते हैं प्रश्नों के माध्यम से प्रकरण तक पहुँचेगी और वर्गाकार आकृति दिखाकर यह कैसी आकृति है इस तरीके के प्रश्न पूछेगी। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न पूछा गया है कि एक वर्गाकार आकृति दिखाई गई है और पूछा गया है कि यह कैसी आकृति है, तो उत्तर आएगा वर्गाकार। दूसरा पूछा जाएगा कि वर्गाकार कागज को बीच से मोड़ने पर इसके कितने भाग होंगे, तो उत्तर आएगा कि बीच से मोड़ने पर इसके 2 भाग होंगे। उसके बाद पूछा जाएगा 2 भाग कैसे होंगे, तो 2 भाग समान होंगे। और आखिरी पूछा जाएगा कि 2 समान भागों को एक दूसरे पर रखने पर क्या होगा, तो उत्तर आएगा दोनों समान भागों को एक दूसरे पर रखने पर वे एक दूसरे को ढक देंगे। उसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा कि यदि एक दूसरे पर रखने पर दोनों एक दूसरे को ढक दें तो उसे क्या कहते हैं, तो यह विद्यार्थियों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद उद्देश्य कथन रहेगा कि आज हम सममिति के विषय में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हमारा जो दूसरा पेज है वो समाप्त होता है। उसके बाद हम अपने शिक्षण बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए हमारा पहला शिक्षण बिंदु रहेगा सममिति और जिसका उद्देश्य रहेगा कि छात्र सममिति से परिचित हो सकेंगे। आप 2 पेज का 2 and 1 करके इंक्लूड करेंगे इसमें, क्योंकि लेसन प्लान का जो पैटर्न रहता है वो इसी तरीके का रहता है। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा छात्र छात्र क्रियाएं, चौथा छात्र छात्र क्रियाएं, तीसरा छात्र अध्यापिका क्रियाएं और चौथा छात्र क्रियाएं, पांचवां विधि प्रविधि, छठा श्यामपट्ट सारांश और सातवां वास्तविक अधिगम या परिवर्तन। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रश्न पूछा जाएगा एक चित्र बना के कि यह क्या है, तो जो छात्र हैं वो उत्तर आएगा कि यह वर्ग है। इस आकृति में कितनी रेखाएं हैं, तो उत्तर आएगा कि इस आकृति में सिर्फ 2 रेखाएं हैं, एक ऐसे एक ऐसे। उसके बाद रेखाएं वर्ग को समान भागों में विभाजित करती है, तो इसे गणित की भाषा में क्या कहते हैं, तो यह विद्यार्थियों की तरफ से स्पष्ट उत्तर रहेगा। उसके बाद व्याख्या करेगी छात्र अध्यापिका कि यदि हम एक आकृति को आधे से एक तरफ मोड़ें कि उसका आधा बायां भाग तथा आधा दायां भाग एक दूसरे से पूर्णतया ढक दें, तब हम कहेंगे कि आकृति में सममिति रेखा उपस्थित है। अतः यदि किसी आकृति को तया ढक दें तो वह आकृति सममिति आकृति कहलाती है। किसी आकृति को एक दूसरे, तो यहाँ पे विद्यार्थी अपने अकॉर्डिंग जो भी व्याख्या करेगी
जो सम्मिति है उसके बारे में आप कुछ भी यहाँ पे आप परिभाषित कर सकते हैं अपनी व्याख्यान विधि में। उसके बाद जो छात्र हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और देखिए शिक्षण विधि और विधि में आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि और उसके बाद नीचे व्याख्यान विधि। छोटा सा श्यामपट्ट कार्य में एक श्यामपट्ट लगाया गया है कि यदि किसी आकृति को किसी अक्ष के सापेक्ष काटा जाए, यदि दोनों भाग एक दूसरे को पूर्णतया ढक दे तो वह आकृति सममित आकृति कहलाती है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद अंत में व्याख्यान के बाद अंत में मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा जाता है कि आयत किसे कहते हैं, तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे। उसके बाद देख सकते हैं गणित का जो पैटर्न रहता है कि फर्स्ट हमारा जो शिक्षण बिंदु रहेगा, उसके बाद ये हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है। पहला शिक्षण बिंदु हमारा सम्मिति की परिभाषा या सम्मिति की व्याख्या हो चुकी है। उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु हमारे आदर्श प्रश्न रहते हैं जिसका उद्देश्य रहता है कि सामान्यीकरण एवं गणना। जो छात्र अध्यापिका क्रियाएं हैं उसमें पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रश्न में क्या दिया गया है, तो छात्र उत्तर देंगे कि प्रश्न में एक आकृति दी गई है। आप यहाँ पे श्यामपट्ट में देख सकते हैं। छात्र अध्यापिका द्वारा एक प्रश्न दिया गया है कि दी गई आकृति सममित आकृति है या नहीं तथा इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा एक चित्र दिया गया है, बीचों बीच आकृति खींच के सममित आकृति है या नहीं इस चीज़ के बारे में पूछा गया है। तो उत्तर आएगा कि प्रश्न में एक आकृति दी गई है। दी गई आकृति किस प्रकार की है, तो पतंग के आकार की है। दी गई आकृति एक सममित आकृति है या नहीं, इसमें कितनी सममित जो है वो रेखाएं हैं वो कितनी है। तो यह एक विद्यार्थी के लिए स्पष्ट उत्तर रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका व्याख्यान करेगी कि इस आकृति को ए अक्ष के सापेक्ष काटने पर क्या होगा। तो विद्यार्थी बताएंगे कि इस अक्ष को ऐसी अक्ष के सापेक्ष काटने पर वह दो बराबर भागों में यानी कि ADC और ABC में बढ़ जाएगा। तो ये एक दूसरे से पूर्णतया ढक जाएंगे। यदि कोई दो भाग एक दूसरे को पूर्णतया ढक दे तो आकृति किस प्रकार की होती है, तो आकृति होती है सममिति। दी गई आकृति में कितनी सममिति रेखाएं हैं, तो जो विद्यार्थी हैं वो बताएंगे कि दी गई आकृति में केवल एक सममिति रेखा होगी। उसके बाद निरीक्षण कार्य रहेगा जिसका उद्देश्य रहेगा कि जो छात्र छात्राएं हैं सुंदर एवं स्पष्ट लिख सकें। उसके बाद छात्र अध्यापिका छात्र छात्राओं को श्यामपट्ट कार्य उतारने को कहती है और स्वयं निरीक्षण का कार्य करती है। जो छात्र हैं वो श्यामपट्ट कार्य अपनी पुस्तिका में उतारते हैं और यहाँ पे शिक्षण विधि प्रविधि में आप निरीक्षण विधि लिख सकते हैं और व्याख्यान में आप विश्लेषण या फिर संश्लेषण विधि का उपयोग करेंगे। यहाँ पे श्यामपट्ट में सारी चीज़ें दिखा रखी हैं और लास्ट में मूल्यांकन है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि सममितीय आकृति क्या होती है। उसके बाद हमारा आखिरी शिक्षण बिंदु आता है यानी कि अभ्यास प्रश्न। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु रहेगा जिसका उद्देश्य रहेगा कि सामान्यीकरण एवं गणना। पहला प्रश्न पूछा जाएगा प्रश्न में क्या दिया गया है, तो प्रश्न में एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं श्यामपट्ट में छात्र अध्यापिका द्वारा एक त्रिभुज दिया गया है जिसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। समबाहु त्रिभुज को यदि बीच से काट दिया जाए तो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज को यदि बीच में से काट दिया जाए तो यह दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तब दोनों भागों को एक दूसरे को पूर्णतया ढक देगी। और उसके बाद देखिए यदि किसी आकृति के दोनों भाग एक दूसरे को पूर्णतया ढक दे तो क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है सममिति। अतः यह समबाहु त्रिभुज सममिति आकृति है। तो समबाहु त्रिभुज में कितनी सममिति रेखाएं हैं, तो वो बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज में 3 सममिति रेखाएं, एक ऐसे 2 और 3, 2 क्रॉस में है और एक सीधी। उसके बाद निरीक्षण कार्य रहेगा जिसका उद्देश्य रहेगा कि छात्र छात्राएं स्पष्ट एवं सुंदर लिख सकें। छात्रा अध्यापिका छात्र छात्राओं को श्यामपट्ट कार्य जो है अपनी पुस्तिका में उतारने को कहेगी और जो छात्र हैं वो अपनी पुस्तिका में उतारेंगे और यहाँ पे निरीक्षण विधि आ जाएगी। व्याख्यान करने के बाद आखिरी में एक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा जाता है कि किसी आकृति में कितनी सममिति रेखाएं हो सकती है। उसके बाद हमारा आखिरी जो शिक्षण बिंदु है, आखिरी जो पेज रहता है वो रहता है मूल्यांकन की तरफ। तो हमारा यहाँ पे मूल्यांकन हेतु जो छात्र अध्यापिका है वो कुछ पुनरावृत्ति प्रश्नों को पूछकर प्रकरण से लेकर अपना प्रकरण को समाप्त करेगी। तो जो भी आपके शिक्षण बिंदु थे उसमें से आपको कुछ मूल्यांकन प्रश्न पूछने होते हैं कि सममिति आकृति क्या होती है और क्या समबाहु त्रिभुज एक सममिति आकृति है। यहाँ पे शिक्षण विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। उसके बाद
बढ़ना होता है हमारा, एक्सटेंड करना आखिरी जो लेसन प्लान का एक पार्ट होता है कि आयत एक सममितीय आकृति है या नहीं। और उसके बाद दूसरे में देखिए एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है जिसमें दी गई आकृति एक सममितीय आकृति है या नहीं, उनका एक स्वाध्याय कार्य पूछा गया है। यहाँ पे जो हमारा लेसन प्लान है वो समाप्त होता है। थैंक यू। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।